हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है एंड काफ़ी अच्छी इससे मोरल मिलेगी आपको इस स्टोरी को पढ़ के, जो कि जिसका नाम शुरू होता है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। तो सर्जरी से आपको इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसमें किसी न किसी का इलाज होने वाला है बेसिकली। तो इसमें जिसका इलाज होने वाला है वो है पेट डॉग, मेरा प्यारा सा पपी। ठीक है ना, तो उसी के बारे में है ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। तो लेट्स सी। और किसी भी स्टोरी को पढ़ने से पहले अगर हम उसकी स्टोरी जान ले तो दैट इज़ मच मच बेटर। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि आखिर इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो देखिए इसमें बेसिकली 3-4 कैरेक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो है पम्फ्री, जो कि एक लेडी है। ठीक है, एंड दूसरा है ट्रिकी एंड जो कि उसको उनके कुत्ते का नाम है। और तीसरा जो है कैरेक्टर वो है डॉक्टर हैरियट, जो कि सर्जरी करेंगे ट्रिकी का। ठीक है ना, तो जो पम्फ्री होती है ना, इन्होंने एक कुत्ता पाला होता है, पेट डॉग। तो जाहिर सी बात है कि कुत्ता जब हम पालते हैं, हम कहते हैं ना कि इंसानों से ज़्यादा तो कुत्ता वफ़ादार होता है, तो हम कई बार इंसान को कुत्ते के भी लायक नहीं समझते। तो उसी तरीके से जो पम्फ्री हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं ट्रिकी को, जो कि उनका कुत्ता है, और उसको सारी फैसिलिटीज़ में रखती हैं। मतलब जिसकी हर एक आप कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली में लोग सपने देखते हैं, जैसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, सैनिटाइजेशन है ना, साफ़ सफाई, और एसी कूलर, ये वो, मतलब हर एक फैसिलिटी जिसका एक मिडिल क्लास इंसान सपना देखता है, उस फैसिलिटी में ट्रिकी जो पम्फ्री का कुत्ता है वो रहता है। जस्ट इमेजिन गाइस, राइट। तो हाँ, ये बिल्कुल सच है कि जो ज़िंदगी एक इंसान की होनी चाहिए तो वो ये ट्रिकी कुत्ता जी रहा है। वाह, हाउ लकी ही इज़। चलो एनी हाउ, हम क्यों नज़र लगाए बेचारे की किस्मत पे। फिर इसके बाद जो है ना, तो ये पम्फ्री इसको बहुत लाड प्यार करती हैं भाई। लाड प्यार देखिए इसके खाने का जो है ना, 3 टाइम का खाना होता है ना, 3 टाइम खाने के लिए बर्तन अलग अलग होते हैं, टॉयज़ अलग अलग है महाराज के, कुशन है अलग, सोने के लिए हम तो दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो कभी भी हो, है ना, तो हमारे लिए एक बेड होता है। और इन महाराज के लिए जो इनका कुत्ता है पेट डॉग, उनके लिए 2 बेड है, कि सुबह इस बेड पे सोएगा, रात को इस बेड पे। बताओ, काफ़ी मतलब स्ट्रेंज बात है ये, पर है जो भी है यही। फिर इसके बाद जो डॉक्टर हैरियट है ना, तो ये क्या करते हैं कि अब ये जो पम्फ्री होती है ना, ये मतलब जो भी इसको अपने कुत्ते को खाने के लिए देती है ना, वो सारा कुछ खा जाता है, कुछ भी देती है, मतलब इतना खाता है कि मोटा ही हो जाता है। तो एक दिन जब डॉक्टर हैरियट जा रहे थे, मतलब गुजर रहे थे किसी रास्ते से, तो उन्होंने देखा कि उनका जो कुत्ता था वो मतलब इतना मोटा हो गया था ना, क्योंकि वो कुछ भी खा लेता था। वो बैठा हुआ था रोड पे, उसके चारों पैर जो है फैले हुए थे अजीब से, एंड उसकी आंखें एकदम लाल हो, जैसे कि किसी ने शराब पी ली हो उस तरीके से। तो फिर डॉक्टर हैरियट पूछते हैं पम्फ्री से कि इसकी ऐसी हालत क्यों है, तो वो बताती है कि ये कुछ दिनों से खा नहीं रहा है, ये वो। तो फिर जो डॉक्टर हैरियट है वो कुछ उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था कि इसको ये खाना नहीं देना, पर फिर चॉकलेट्स जो है ना, वो मना करते हैं कि इस कुत्ते को नहीं देना है चॉकलेट, पर फिर भी जो इसकी मालकिन होती है वो उसको दे देती है, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा था, उसको चॉकलेट्स बहुत पसंद है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और सारा खा लेता था। तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब किया था कि नहीं, इसको चॉकलेट्स नहीं देने, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि यही तो आपने गलती की। तो अब यहाँ पे डॉक्टर को समझ में आ गया कि मालकिन जो है इस कुत्ते की, ये नहीं संभाल पाएगी, और इसको लाड प्यार में, जैसे हम कहते हैं ना कि लाड प्यार में जब बच्चा बिगड़ता है तो कैसे हम उसके बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं, तो कुछ ऐसा ही हुआ बेचारे हमारे ट्रिकी कुत्ते के साथ। और उसको बोर्डिंग स्कूल तो नहीं, लेकिन एक जहाँ पे मतलब ये कुत्तों की एजेंसी होती है वहाँ पे डॉक्टर हैरियट लेके चल गए, और वो मतलब संभालते भी थे क्योंकि वो कुत्ते के डॉक्टर थे ना। तो वहाँ पे फिर इसको लेके जाते, वो कहते कि इसका इलाज वहीं पे अच्छे से होगा। फिर क्योंकि वो समझ गए थे कि इसका ज़रूरत से, इस कुत्ते का ज़रूरत से ज़्यादा खाना जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसकी बॉडी के लिए, और अगर वो कंट्रोल हो जाए, क्योंकि कुछ भी रहते थे ना वो खा जाता था, तो जब वो कंट्रोल होगा तो अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। ज़्यादा लाड प्यार मिल रहा था ना मालकिन से, इसीलिए बिगड़ गया था। इसको पता ही था कि भाई मैं कुछ भी करूँ मेरे साथ तो अच्छा अच्छा ही होने वाला है, मुझे प्यार ही मिलने वाला है। तो जब थोड़ा ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो थोड़ा दिखाना पड़ता है ना, तो वही हाल है। तो फिर डॉक्टर हैरियट इसको लेके जाते हैं। तो पहले दिन क्या होता है ना कि जितने भी कुत्ते होते हैं ना उनकी एजेंसी में, वो सारे उसको मिलने आते हैं, हाय 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 बोलने, लेकिन वो महाराज एकदम शांत बैठे, उदास बैठे होते हैं। तो कुछ देर तक 2-3 मिनट रुकने के बाद वो कुत्ते भी चले जाते हैं कि भाई ये तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा, काफ़ी एटीट्यूड वाला है। ये वजह से हम भी कहते हैं ना कि फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज में सबको लगता है कि इसमें एटीट्यूड होगा, इसमें एटीट्यूड होगा, तो वही हाल है। तो फिर वो चले जाते हैं, सारे जो बंच ऑफ डॉग्स होते हैं अपना अपना जो जो काम करते हैं वो कर रहे हैं।
और ये जो हमारा ट्रिकी डॉग है वो वहीं पे रहता है। फिर उसके बाद से अगले दिन जब खाने के लिए बोलते हैं तो डॉक्टर हैरियट, तो सब कुत्ते मतलब एकदम दौड़ दौड़ के अपना जाके खाना ले लेते हैं। और ये महाराज एकदम आराम से कुछ टाइम बाद जाते हैं कि खाना कहाँ जाने वाला है, मेरा खाना तो रखा होगा। लेकिन इसको ये नहीं पता ना कि अभी अपनी मालकिन के घर पे नहीं है। और यहाँ पे खाने के लिए जैसे कैसे होता है, जेल का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कैसे जेल में लाइन लगाना पड़ता है, या फिर अगर आपने भाग मिल्खा भाग मूवी देखा होगा, जैसे कुछ ट्रेजिडी वगैरह हो जाती है तो कैसे खाना वगैरह जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैसे मतलब सब झपेटते हैं, तो वही हाल यहाँ पे सारे डॉग्स करते थे। तो अब उसको समझ में आ गया था ट्रिकी को कि अगर मुझे पेट भरना है तो मुझे झपटना पड़ेगा, खाना अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे वो वैसे ही करता है और खाना खाता है। तो फिर ट्रिकी जो है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगते हैं। फिर जो पम्फ्री है, जो उसकी मालकिन है ट्रिकी की, वो कॉल करती है डॉक्टर हैरियट को कि कुछ उसकी तबीयत में सुधार हुई कि नहीं, वो ठीक तो है। तो वो कह देते हैं हाँ वो बिल्कुल ठीक है, मतलब ये सब जो उसके साथ हो रहा था वो नहीं बताते ये सब चीज़ों को, ठीक है, उसकी मालकिन को, वरना वो उसको वापस ले जाती, फिर वो नहीं सुधरता। मतलब उसका ट्रिकी का मेन प्रॉब्लम यही था कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ जो फ्री में मिल जाती थी, हर समय अवेलेबल मिल जाती थी, इसीलिए वो इतना घमंडी हो गया था। उसके घमंड को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वही काम किया डॉक्टर हैरियट ने। एंड फिर उसके बाद से ये ट्रिकी भी जो है उन बाकी कुत्तों से मिल जाता है। जैसे 2-3 दिन बाद कहते हैं अरे यार तू ऐसी थी, फिर सब समझते हैं ना, वही हाल था यहाँ पे भी। एंड फिर वो सब एक साथ खेलते हैं। फिर क्या होता है कि जो वही थर्ड थर्ड डे वो लोगों से बात करने लगता है, वो सॉरी अपने कुत्तों से जो वहाँ पे होते हैं। और जब वो ठीक होने लगता है तो डॉक्टर हैरियट कॉल करके बुलाते हैं उसकी मालकिन को और बोलते हैं कि अब ये ठीक हो चुका है, इसका इलाज पूरा हो चुका है, आप आके लेके जा सकती हैं ट्रिकी को। तो फिर वो आती हैं, ऑब्वियसली वो भी तो बहुत इंतज़ार कर रही थी, उनका भी मन नहीं लगता, क्योंकि वो बार बार जब भी कॉल करती थी डॉक्टर को तो पूछती थी कि आपने उसका डे बेड नाइट बेड ये सब अरेंज करवा दिया ना अच्छे से, कुशन उसका लगा दिया, टॉय वगैरह रख दिया, बाउल जो तीनों अलग अलग थे उसमें वो खाना खाता है ना, ये वो। तो डॉक्टर ने जाहिर सी बात ऑब्वियसली उनको झूठ बोला था। और जो फिर जब उसकी मालकिन लेने आई तो वो उनको लिख कर रहा था, लिख मतलब होता है चाटना, अगर एग्ज़ाम में लिखने के लिए याद रखिए LIC के लिख मतलब चाटना। तो वो अपनी मालकिन के चेहरे वगैरह को चाटने लगता है कुत्ता ट्रिकी। एंड फिर दोनों खुश हो जाते हैं। एंड जो उसको बीमारी हुई होती है डॉग को, वो है माल न्यूट्रिशन की, हर चीज़ खा लेता था। तो ये था ड्रीम ऑफ सर्जरी। आई होप आपको क्लियर होगा, अगर क्लियर है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट। प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ताकि सबको बेनिफिट हो, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे भी एफर्ट्स को थोड़ा अप्रिसिएशन मिले, राइट। तो थैंक यू एंड जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।